नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या क्या वाकई में जुर्म का, अपराध का कोई धर्म होता है? अक्सर होता क्या है ना? जब भी कोई क्राइम होता है और करने वाला अपराधी अगर मुसलमान निकल आए, तो सारी की सारी बहस, सारी चर्चा उसके किए गए जुर्म से हटकर सीधा पहुंच जाती है इस्लाम पर, पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय पर। सोचिए, एक आदमी कोई जुर्म करे और सजा मिले 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को, उनके धर्म को, उनके ईमान को। मतलब एक पूरा का पूरा नैरेटिव, एक कहानी गढ़ दी जाती है। और ये कैसे होता है कि एक इंसान का किया हुआ अपराध पूरे समुदाय के सिर पर डाल दिया जाता है? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी कहानी को, इसी नैरेटिव को इतिहास के कुछ पन्नों से, कुछ तथ्यों से परखने की कोशिश करेंगे। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये जो हम करते हैं, अपराध को धर्म से जोड़ना, क्या ये सही है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। हम क्या क्या देखेंगे? हिंसा, जिसमें आतंकवाद और दंगे दोनों शामिल हैं। फिर बात करेंगे यौन अपराध और जासूसी की। देश के सबसे बड़े घोटालों पर भी नजर डालेंगे। और इन सब के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में अपराधी कौन था। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंसा की। वो हिंसा जिसने हमारे देश को बहुत गहरे जख्म दिए हैं। आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगे। अच्छा, अब जरा इन हमलों पर गौर कीजिए। 2006 मालेगांव ब्लास्ट, 37 लोग मारे गए। 2007 मक्का मस्जिद ब्लास्ट, फिर उसी साल अजमेर शरीफ दरगाह पर हमला, और 2008 में फिर से मालेगांव। इन सभी हमलों को अंजाम देने वाले कौन थे? जांच में सामने आया कि इनके पीछे अभिनव भारत जैसे हिंदू चरमपंथी संगठन थे, और इन हमलों में निशाना अक्सर मुसलमान थे। अब आतंकवाद से हटकर जरा इन सांप्रदायिक दंगों के आंकड़ों को देखिए। 1989 के भागलपुर दंगे 1000 से ज्यादा जाने गईं। 1992-93 के मुंबई दंगे, फिर 2002 में गुजरात, और हाल ही में 2020 के दिल्ली दंगे। इन सब में एक बात कॉमन थी, मुसलमानों को बेहिसाब नुकसान हुआ। और ये करने वाले कौन थे? कोई भीड़ थी, कोई संगठित समूह था, और कुछ मामलों में तो सिस्टम पर, प्रशासन पर भी बहुत गंभीर सवाल उठे। चलिए अब हिंसा से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यौन अपराधों की और जासूसी जैसे देशद्रोह के मामलों की। देखते हैं कि यहाँ तस्वीर कैसी है। ये कुछ नाम हमारे देश के जहन पर एक घाव की तरह हैं। 2012 का दिल्ली निर्भया केस, 2002 में बिल्किस बानो, 2018 में कठुआ में उस मासूम बच्ची के साथ जो हुआ, और उन्नाव रेप केस। इन सभी दिल दहला देने वाले मामलों में जो अपराधी थे वो गैर मुस्लिम थे। लेकिन क्या किसी ने इन अपराधों को उनके धर्म से जोड़ा? नहीं, और बिल्कुल सही किया, क्योंकि अपराध अपराध होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई मामूली बयान नहीं है। ये देश के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने कहा है। क्या कहा है? कि भारत में पाकिस्तान के लिए काम करते हुए पकड़े गए ज्यादातर जासूस हिंदू रहे हैं। ये बात बहुतों को चौंका सकती है, क्योंकि जो एक आम धारणा बनाई गई है, ये उसके बिल्कुल उलट है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, इसके उदाहरण भी हैं, जैसे ब्रह्मोस के इंजीनियर निशांत अग्रवाल, सोचिए, रॉ के एक ऑफिसर रविंद्र सिंह, और भी कई मामले हैं। इन सब पर आरोप लगे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के, और ये सब के सब गैर मुस्लिम थे। अच्छा, अब बात करते हैं पैसों की, उन बड़े बड़े घोटालों की, जिन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। ये रकम देखिए, 14,000 करोड़ रुपए। अंदाजा लगा सकते हैं ये किसका है? ये है पीएनबी स्कैम, और इसको करने वाले थे नीरव मोदी और मेहुल चोकसी। अब अगली रकम 9,000 करोड़ रुपए। ये था किंगफिशर एयरलाइंस का घोटाला, और इसके पीछे किसका नाम है? ये तो सब जानते ही हैं, विजय माल्या। और ये 4,000 करोड़, ये वो रकम है जिससे जुड़ा है 1992 का मशहूर सिक्योरिटी स्कैम, जिसे हर्षद मेहता ने किया था। अब नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, हर्षद मेहता, इन सभी बड़े आर्थिक अपराधियों में कोई भी मुसलमान नहीं था। और सबसे जरूरी बात क्या है जानते हैं? इन सबको सिर्फ एक अपराधी की तरह देखा गया, उनके धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं। तो आतंकवाद, दंगे, रेप, जासूसी, इतने बड़े बड़े घोटाले, इन सबको देखने के बाद सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर ये अपराध किसका है?
और जवाब बहुत साफ है। अपराध किसी व्यक्ति का होता है, किसी ग्रुप का होता है या किसी विचारधारा का होता है। इसका किसी पूरे धर्म या किसी समुदाय से कोई लेना देना नहीं होता। जो लोग धर्म को बीच में लाते हैं वो असल में मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। तो फिर हमारी असली लड़ाई है किससे? इस बात को हमें अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता और अपराधी का कोई समुदाय नहीं होता। अपराधी बस एक अपराधी होता है। तो फिर आगे क्या करना है? रास्ता बिल्कुल सीधा है। पहली बात, अपराधी को सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी की नज़र से देखें। दूसरी, धर्म के नाम पर ये जो भेदभाव होता है इसे बंद करें। तीसरी और सबसे ज़रूरी, हर पीड़ित के लिए न्याय की मांग करें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और चौथी बात, हम सबको मिलकर अपराध के खिलाफ और उन ताकतों के खिलाफ एकजुट होना होगा जो हमें बांटना चाहती हैं। देखिए, न्याय का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए। पीड़ित कौन है या अपराधी कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या हम सब अपने असली दुश्मन यानी अपराध और नफरत से एक साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।